ये हनुमान जी का मंदिर है और ये सामने नर्मदा जी का मंदिर है। यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था तो है, लेकिन पहले यही रोक लिए, तो जो पहले रोक लिया उसके यहाँ रुका गया। दोपहर की भोजन प्रसादी हुई और अब चल रहे हैं। माई का प्रवाह बड़ा सुंदर है यहाँ पे। ये मार्ग है और ये मधुपुरी में आता है। चलिए चलते हैं, आपको आगे का यात्रा का वृत्तांत बताते हैं। नर्मदे पहुंच गए सूर्य कुंड। यहाँ हनुमान मंदिर का, हनुमान जी का जो विग्रह लगा हुआ है उसका विशेष महत्व है। लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह बाल्यावस्था में दिखते हैं, दोपहर में युवा अवस्था में दिखते हैं और शाम को वो वृद्धावस्था में दिखते हैं। देखते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। नर्मदा वासियों के लिए ये अन्नछेद सदाव्रत दोनों है और यह व्यवस्था है सूर्य कुंड पे। सूर्य कुंड के कुछ दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर हनुमान जी की गदा रखी है एक, जो बहुत ही बड़ी है, और एक इस दूसरे भवन का निर्माण हो रहा है। ये गदा है और बहुत बड़ा साइज है इसका, बहुत बड़ा साइज। यहाँ जो हनुमान जी का विग्रह लगा हुआ है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह तीनों पहर में तीन तरह का दृश्य होता है। यदि आप दिन में देख रहे हैं सुबह के समय, तो वह विग्रह बाल्यावस्था के रूप में दिखता है, और दोपहर में देख रहे हैं तो वह युवावस्था के लगते हैं, और शाम के समय उनका स्वरूप वृद्ध के समान दिखता है, ऐसा कहते हैं। और हाँ, यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ आपको होता हुआ अवश्य मिलेगा। ये धुनी है। यहाँ पर मंदिरों का समूह है। दुर्गा जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, नर्मदा जी का मंदिर, और यह पुराना पीपल का वृक्ष है, बहुत ही पुराना दिख रहा है। माई के किनारे ऐसे ही पुराने वृक्ष तो दिखते ही हैं। और यह राधा कृष्ण का मंदिर, क्योंकि सूर्य घाट है तो ऊपर सूर्य देवता का रथ बना हुआ है, जिसमें कि 7 घोड़े आपको दिख रहे होंगे। बहुत सुंदर विग्रह बना हुआ है। मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, और माई के तट पे है, बिल्कुल माई के तट पे है। मुश्किल से 300 मीटर पे माई का प्रवाह चल रहा है। चलिए अब आगे का वृत्तांत बताते हैं आपको। रात्रि विश्राम सूर्य कुंड में हुआ था, दर्शन हुए, स्नान ध्यान हुआ, और चलते हैं, आज का वृत्तांत बताते हैं। गर्मी खूब है, तपिश, सूर्य देवता तपिश देने के लिए तैयार। चलिए, कोई नहीं, इसका भी एक अलग आनंद है। सब्सक्राइब करे रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी मेरे साथ मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं,
और आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो हौसला बढ़ जाता है। सो प्लीज़ कमेंट किए रहिए। चलिए आगे की परिक्रमा की जाती है माई की। नर्मदे हर। ये एक सामने शिव मंदिर आ रहा है। ऐसे ऐसे छोटे कई मंदिर आपको रास्ते में दर्शन के लिए मिलते हैं। और मत्था टेकते हुए चलते हैं। कब कहाँ प्रभु मिल जाएं कौन जानता है, किस रूप में मिल जाएं ये भी कौन जानता है। आपको दर्शन कराते हैं। छोटा सा मंदिर है लेकिन अच्छा, एक चीज़ खास बात है, वृक्षों का संरक्षण। देखिए पूरी छत में एक विशेष जगह छोड़ रखी है जहाँ से नर्मदे हर ओम नमः शिवाय, और एक विशेष जगह छोड़ रखी है कि वृक्ष ऊपर लहलहाते रहें, ना वृक्ष को नुकसान, और मंदिर भी बना। नर्मदे हर, बहुत सुंदर। गए बुढ़नी नदी। इसको शायद बता रहे थे पैदल पार करना है, और नदी है तो छिछली होंगी। छिछली का मतलब जल स्तर कम होगा। चलिए देखते, जैसा भी होगा फिर आपको ज़रूर वीडियो देंगे। आप बने रहिए साथ में। नर्मदे, अरे इस पे तो पुल बना दिया। बंजर नदी, इनका नाम है बंजर। और बड़ा ही अच्छा दृश्य बन रहा है। इतनी राहत मिली गर्मी से। ये जो माई का जल छूते हुए जो हवा आ रही है ना, बहुत राहत दे रही है, बहुत ज़्यादा। नर्मदे हर। पुल का काम चल रहा है, पुल निर्माण हो रहा है। और पानी इसीलिए बढ़ा रखा है। पिछली बार जब मैंने पार किया था तो एकदम छिछली नदी थी ये। नर्मदे हर। इस स्थान का भी बहुत महत्व है। और वो एक किला सा दिख रहा है, कौन सा किला है, और हम जा सकते हैं शायद नहीं जा सकते। अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। ये सामने नर्मदा जी का संगम है और बुढ़नी माई, नदी का नाम बुढ़नी माई बोलते हैं, उसका संगम है। छोटे छोटे मंदिरों का संग्रह है। शनिदेव, शीतला माता, अन्य अन्य साफ सफाई का विशेष ख्याल। घाट बड़ा सुंदर बना हुआ है। बाबा वो किला कैसा है? वो जो सामने किला बना हुआ है वो कैसा है? अंग्रेजों के ज़माने का। अच्छा, यहाँ से इस किले से नीचे नीचे रास्ता है अन्य जगहों पे जाने के लिए। चलिए आगे के परिक्रमा का विवरण बताते हैं। नर्मदे हर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत। और इतना खराब भाव, यह जो महिला अभी आपको दिख रही यही करता धरता है, और कह रही है कि दिन में यहाँ भोजन व्यवस्था नहीं है, जाओ यहाँ से आगे चले जाओ। बताइए। खैर कोई बात नहीं, माई यही करवाना चाहती है तो करवाए। आश्रम बहुत सुंदर, परिक्रमावासी आश्रम, भाव समाप्त है। और मैं तो आगे चला भैया। यहाँ पे शाम का ही सदाव्रत है, ऐसा मैया बता रही हैं। नर्मदा जी का विग्रह लगा हुआ है और ताला भी लगा हुआ है। बाहर भी रुकते हैं परिक्रमावासी और अंदर भी रुकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है।
नर्मदे है। चलते हैं हम आगे के परिक्रमा पे, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो दोपहर के समय नहीं व्यवस्था होती है, सुबह के टाइम ही कुछ नहीं। शाम को यदि आप आते हैं तो आपको कुछ भोजन व्यवस्था मिल जाएगी। नर्मदे है मंदिर है मैया, 300 साल पुराना मंदिर है। और 2 विग्रह लगे हैं, एक कौन कौन है? ज्वाला और नर्मदा। ज्वाला जी और नर्मदा जी। हाँ, ज्वाला मैया, नर्मदा मैया। ये जो सामने विग्रह लगा है, इसमें एक ज्वाला जी हैं, एक नर्मदा जी हैं। देखिए बहुत पुराना मंदिर। ये तो अभी सब बना है। और विग्रह जो ये मूर्ति है, ये पुरानी है, पुरानी बहुत सुंदर भैया। मंदिर भी बड़ा प्यारा लग रहा है, सफेद सफेद। जो उसी का बना है, पहले का। अच्छा, यही पहले का है। जो सफेद वाला हिस्सा यही पहले का है। पहले का है, जहाँ माता जी बैठी ना। हाँ हाँ, और वो ये हिस्सा पहले का है, बाकी सब अभी बना है, नया निर्माण हुआ। सामने माई पे बना हुआ पुल है, और एक बाबा बुला के लाए, महाराज थोड़ी देर मेरे आश्रम पे विश्राम कर लीजिए। और देखिए राधा राज आश्रम, मैं परिक्रमावासियों की छत से नर्मदे हर आ रहे आश्रम मार्ग। चलिए देखते हैं। बड़े भाव से, इतना सुंदर भाव से बाबा बुलाए, तो दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। राधा राज, नर्मदे हर बाबा। ये कटहल रखा हुआ है या उगा है? उगा है ना। जय हो जय हो। अरे हाँ मैया। महाराज जी आप ठीक है ठीक है। बस ऐसे बाबा माने नहीं। हम थे एक मूर्ति, और ये जानकी मैया के चरण धो के, मेरे चरण धो के धन्य हो, ऐसा भाव प्राप्त करवाना था। तभी तो महाराजपुर के आश्रम से वापस लौटाया माई ने। देना अमृत था तो दूध में क्यों फंसा के रखे। देखिए किस तरह से। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। इस तरह का भाव हो पाना ही मुश्किल है। बाबा पानी डाल दिए, हो गया। हम लोग का तो वैसे भी नर्मदे हर। बस 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 हो गया, बस बस। नर्मदे हर प्रभु। मंदिर बना रखा है बाबा। जय है माँ, बहुत सुंदर। ये छाछ की सेवा है? ये छाछ है। हाँ? और ये लस्सी। अच्छा, वो मीठी होगी, ये खट्टी होगी? ये नमकीन। ये कैसी है? ये नमकीन है, ये मीठा। अच्छा, ये मीठा ऊपर की सेवा हो गई। 1000 से ऊपर की आश्रम में। हाँ। तो कम से कम 10,000 से ऊपर लोगों को। हाँ। मैया के वो 2। अच्छा हाँ, ये 2 केन आप स्कूटी पे लेके चलते हैं। हाँ, और जहाँ परिक्रमावासी मिला उसको छाछ सेवा। यहाँ से तट मार्ग जाता है घाघा तक। हाँ। अभी हम घाघा से लौट के आ रहे हाँ हाँ। हैं। घाघा से फिर इसके बाद पहले हम जाते पहले सड़क मार्ग। अच्छा। या कभी तट मार्ग, 2 में से जो पॉइंट मैया ने आदेश कर दिया उस तरफ चलेगा। तो दोनों तट पे ही सेवा कर। तो इसमें लस्सी मीठी भी और कड़वी भी। अभी गर्मी के समय में। हाँ। फिर जब देव उठनी 11 के समय ठंड रहती है तो चाय और पोहा। अच्छा, चाय पोहा। चलिए मैया आपका ये भाव बना के रखे बाबा, बहुत सुंदर भाव। और चलिए अब यहीं आश्रम पे ही विश्राम होता है। ये क्या है बेटा? टमाटर की चटनी, दाल, और ये सब्जी कौन सी है? आलू अंडे की सब्जी और रोटी। बहुत ही सुंदर आश्रम है, व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखे हैं। हम महाराजपुर वाले आश्रम में व्यर्थ ही चले गए, जाना ही नहीं चाहिए था। भाव खराब हुआ, हमारा मन खराब हुआ। और देखिए स्वर्ग जैसा आश्रम, इसी को तो कहते हैं जहां आपका भाव माँ से जुड़ जाए। लेट बात की व्यवस्था, और उस आश्रम से मात्र 500 मीटर की दूरी पे, मात्र 500 मीटर की दूरी पे। देखिए धन्य हो प्रभु, धन्य हो।
वकालत करके अपनी कमाई से इस तरह का आश्रम चलाना नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहीं आसन लगा था। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। ये है उत्तर दिशा में, उत्तर तट पे जो सहस्त्रधारा पड़ती है मंडला में, उनके दर्शन है ये सामने देखिए कई धाराएं में बटी है माँ का प्रवाह, कई धाराओं में बटा है, यह उन्हीं का प्रवाह है और कई धाराओं में है, इसलिए ही इनको सहस्त्र धारा कहा जाता है। नर्मदे हर। चलिए शाम का समय हो गया है और जल्दी परिक्रमा आज की समाप्त करनी है। घाघा अभी भी 10 किलोमीटर है और आज तालमेल समय से बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि 5:30 हो गया और आश्रम तक नहीं पहुंच पाए।